नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नया योग के अनुसार नई प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराने वाले नया योग YouTube चैनल में। भक्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि दीपावली के 11 दिन बाद जो देवउठनी एकादशी होती है वह हर साल पड़ती है। और इस वर्ष 2024 जो देवउठनी एकादशी है, देव उठानी एकादशी, कार्तिक शुक्ल की एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है, जो भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है। यह तिथि 4 माह के शयन काल के बाद भगवान विष्णु के जागरण की जश्न मनाती है। देवउठनी एकादशी में भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। आप इस एकादशी को कोई छोटी मोटी एकादशी समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना भक्तों। इस एकादशी 2024 को शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इस शुभ संयोग में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलना निश्चित ही है। भक्तों, मैं भगवान विष्णु की सौगंध खाकर कहता हूं, जो उपाय आपको बताया जाए, अगर आपने वह उपाय आपने सच्चे हृदय से कर लिया तो आपको सफलता मिलना निश्चित ही है। आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। 100% आपको सफलता मिलेगी। भक्तों, अब हम आपको यह बता देते हैं कि देवउठनी एकादशी क्यों मनाई जाती है। भक्तों, कहा जाता है कि हिंदू धर्म में जो दिवाली का पर्व होता है, उसके ठीक 11 दिन बाद, दिवाली के बाद देवउठनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर को किया जाएगा। ज्योतिषाचार्य पम अविनाश मिश्रा ने बताया कि तुलसी विवाह कराने से विवाह धन संबंधी हर समस्या का अंत होता है। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के पति हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि श्री हरि विष्णु को तुलसी से विवाह करना पड़ रहा। जानते हैं कि क्यों देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह कराया जाता है। तुलसी एवं विष्णु जी के शालिग्राम जी के विवाह के पीछे बेहद रोचक कहानी है। पम अविनाश मिश्रा के अनुसार जालंधर से मुक्ति पाने के लिए देवतागण मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारी व्यथा बताई। इसके बाद समाधान यह निकाला गया था कि क्यों न वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट कर दिया जाए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो जालंधर की पत्नी जो वृंदा थी, वही बहुत पत्नीधारी यानी पतिव्रता पत्नी थी। इसलिए उसको वरदान प्राप्त की, उसकी कोई मार नहीं सकता जब तक उसकी पत्नी की पवित्रता बनी रहेगी। इसलिए भगवान श्री विष्णु ने यह किया कि उसने उसकी पत्नी की पवित्रता को, पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु जी ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर लिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया एवं जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई एवं युद्ध में भगवान शिव जी ने उसका सिर धड्डियच से अलग कर दिया और इस तरह से जालंधर की मृत्यु हो गई। चलिए वक्त अब जान लेते हैं कि जो देवउठनी एकादशी है उसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, किस तारीख को पड़ रही है देवउठनी एकादशी। इस बार की एकादशी देव उठानी एकादशी 2024 में मंगलवार 12 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी बहुत ही धूमधाम से बनाई जाती है। देवउठनी एकादशी 2024 की तिथि और शुभ मुहूर्त 12 नवंबर 2024 मंगलवार पारणा मुहूर्त, 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 9 मिनट की होगी। यह एकादशी सभी एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली एकादशी है। यह तिथि भगवान विष्णु के 4 माह के शयन काल के बाद जागरण का प्रतीक है, जिसके बाद मंगल कार्य और शादी विवाह के कार्य शुरू होते हैं। देव उठानी एकादशी का महत्व हिंदू संस्कृति में बहुत अधिक है, क्योंकि यह तिथि भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है और इस दिन तुलसी विवाह की रस्म भी निभाई जाती है। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर ही लिख दें। इस वीडियो में हम आपको वह एक छोटा सा उपाय बताएंगे जिससे लोग छोटे से उपाय से ही धनवान बन जाएंगा। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सीधा उनको प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी उनके घर में सदा के लिए बस करेंगी। भक्तों, एक प्राचीन कथा के अनुसार देव उठानी एकादशी की कथा एक प्राचीन कथा है जो भगवान विष्णु के जागरण के बारे में है। यह कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम बलि था।
वह बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में सभी लोग खुश और संतुष्ट थे। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके दरबार में आया। भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि वह उसके राज्य का एक छोटा सा हिस्सा चाहते हैं। राजा बलि ने भगवान विष्णु को उसके राज्य का एक छोटा सा हिस्सा देने का वचन दिया। लेकिन जब भगवान विष्णु ने अपने वास्तविक रूप में आकर राजा बलि से उसके राज्य का समस्त भाग मांगा, तो राजा बलि ने अपना वचन पूरा करने के लिए अपना समस्त राज्य भगवान विष्णु को दे दिया। इस पर भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक में जाने का आदेश दिया और स्वयं राजा बलि के स्थान पर बैठकर राज्य करने लगे। राजा बलि की पत्नी विंध्यावली अपने पति के वियोग में बहुत दुखी हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से अपने पति को वापस लाने के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने विंध्यावली को वरदान दिया कि वह 4 माह के शयन काल के बाद जागरण करेंगे और राजा बलि को वापस लौटाएंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु 4 माह के शयन काल के बाद जागरण करेंगे और राजा बलि को वापस लौटाएंगे। यह तिथि देव उठानी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस कथा के आधार पर देव उठानी एकादशी का महत्व भगवान विष्णु के जागरण के बारे में है। यह तिथि भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है और इस दिन तुलसी विवाह की रस्म भी निभाई जाती है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में देव उठानी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर ही लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। देव उठानी एकादशी पूजा विधि। भक्तों, आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है। ध्यान रहे, वक्त तो आपको लेट नहीं उठाना है। आपको सुबह 6 बजे से पहले पहले सोकर उठ जाना है। इसके बाद आप साफ पानी से स्नान करें। अगर हो सके, जिस किसी के घर में गंगा जल हो तो उसे जल में 2 या 3 बूंद गंगा जल की जरूर डाल लें। अगर ना हो तो आप नॉर्मल पानी से स्नान जरूर कर लें। इसके बाद आपको सांप कपड़े पहनना है। ध्यान रहे भक्तों, देव उठानी एकादशी के दिन आपको सफेद कपड़ा और काला कपड़ा बिल्कुल भी नहीं पहनना है। इसका अलावा आप हरा, पीला, लाल, गुलाबी अपनी इच्छा अनुसार पहन सकते हैं। इसके बाद आपको एक गमला लेना है या फिर कोई भी बर्तन ले सकते हो। आप उसमें आपको एक तुलसी का पेड़ जरूर ही लगाना है, क्योंकि तुलसी के पेड़ में साथ भगवान विष्णु वास करते हैं। इसलिए भक्तों, आपको एक तुलसी का पेड़ जरूर ही लगा है और पूरे दिन का व्रत रखना है भगवान विष्णु के लिए और तुलसी माता के लिए। आपके पूरे दिन का व्रत रखना है, पूर्ण श्रद्धा भाव से व्रत रखना है। इसके बाद आपको उसे पेड़ में जल डालना है, स्वच्छ जल डालना है। अगर आपके घर में तांबे का लोटा है तो आप उसे तांबे के लोटे में जल को भरिए और उसे तुलसी के पौधे में डाल देना है। उसके बाद आपको एक प्लेट में हल्दी और चावल लेना है। ध्यान रखें भक्तों, चावल टूटे हुए नहीं होना चाहिए। आपको साबुत चावल लेना है, हल्दी और चावल लेना है और थोड़ा सा रोड़ या कुमकुम ले लेना है। उसके बाद आपको उसमें कुछ बूंद पानी की मिलकर हल्दी और कुमकुम की बिंदी तुलसी के पत्तों पर रख देनी है और चावल को तुलसी को अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको विष्णु भगवान की छोटी मूर्ति लेना है या आप बड़ी मूर्ति भी ले सकते हो और उसे मूर्ति को तुलसी के पेड़ के नीचे रख दें और एक घी का दीपक जरूर ही जला दें। शुद्ध देसी घी का दीपक होना चाहिए। इसके बाद आपको पीले पुष्प लेना है। पीले पुष्प आपको तुलसी और भगवान विष्णु की मूर्ति पर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको कुछ फल लेना है। फल में आपसे केला, अनार ले सकते हैं, लेकिन आपको अनानासपति नहीं लेना है। भक्तों, अनानास का फल बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इसका नाम ही है नाश करना। इसके अलावा कुछ भी फल ले सकते हो। इसके बाद आपको भगवान विष्णु का पूर्ण श्रद्धा भाव से धूप ध्यान करें, पूजा करें और उनकी कथा सुनाएं। भगवान विष्णु के मित्रों का उच्चारण करें। इसके बाद आपको तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लेना है और उन पत्तों को भगवान विष्णु के चरणों में रख देना है। इसके बाद पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा करना है और तुलसी के पेड़ की पूजा करना है। इसके बाद आप अपने परिवार सहित भगवान विष्णु का जागरण करें और उनकी कथा सुनें। दिन में भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करें।
भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, तुलसी के पत्तों को भगवान विष्णु के चरणों में रखें, पूजा स्थान पर फल और फूल चढ़ाएं। वह तो इसके बाद आपको थोड़ा आराम कर लेना है। भक्तों, व्रत में कुछ ऐसी गलतियां हैं, इससे व्रत टूट जाता है। तो उन गलतियों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे द्वारा यह गलतियां बिल्कुल भी ना हो, अन्यथा उसका असर आपको और आपके परिवार को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए व्रत रखने से पहले आप यह गलतियां जान लीजिए जिनका हमें बिल्कुल भी उपयोग भी नहीं करना है। अगर भूल से भी यह गलती हो जाती है तो आपका व्रत टूट जाएगा और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा। आपको पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। जो भी काम आप करोगे उसमें आपको असफलता ही मिलेगी। इसलिए इन गलतियों को ध्यान में रखना है और इनका उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वह गलतियां कौन कौन सी हैं जिनका उपयोग करने से व्रत टूट जाता है। उठानी एकादशी का व्रत रखने के बाद इसे तोड़ना नहीं चाहिए, व्रत को पूरा करना चाहिए। अगर वक्त तो आप बीच में व्रत को तोड़ देते हैं तो आपको पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा और आपको नुकसान ही उठाना पड़ सकता है। या तो आप दर्द को ना ही रखें तो ठीक होगा। अगर आपने व्रत रख लिया है तो आपको उसका पूरा श्रद्धा से पालन करना है। व्रत को बिल्कुल भी तोड़ा नहीं जा सकता। व्रत अगर बीच में टूट गया तो आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा। देव उठानी एकादशी का व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का अन्य ग्रहण नहीं किया जा सकता। गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि किसी भी प्रकार के अनाज का उपयोग हम देव उठनी व्रत में नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी भी प्रकार का अनाज का सेवन करते हैं तो हमारा व्रत पूरी तरह टूट जाता है। देव उठानी एकादशी के दिन पाप कर्म करने से बचना चाहिए। सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत में हमें किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। किसी लाचार को सताना नहीं चाहिए। हो सके तो उनकी मदद ही करनी चाहिए। देव उठानी एकादशी के दिन क्रोध करने से बचना चाहिए। शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। इस दिन हमें किसी पर के किसी भी प्रकार का कोई गुस्सा नहीं करना है। अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना है। अगर हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे व्रत पर जाता है और वह टूट जाता है। देव उठानी एकादशी के दिन असत्य बोलने से बचना चाहिए। सत्य और सच्चाई का पालन करना चाहिए। इस दिन भक्तों, आपको किसी प्रकार को यह सत्य नहीं बोलना है, क्योंकि यह व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से रखा जाता है। सच्चे मन से रखा जाता है। मनोकामना पूरे के लिए रखा जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है व्रत रखा जाता है। इसलिए आपको किसी भी प्रकार का कोई असर शब्द नहीं बोलना है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। लड़ाई झगड़ा से आपको दूर ही रहना है। देव उठानी एकादशी के दिन दुराचार करने से बचना चाहिए। अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए। व्रत में आपको किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। किसी भी जवान पर दुराचारी नहीं करना चाहिए। किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए। किसी का पैसा नहीं खाना चाहिए। आपको हमेशा सदाचार आचरण का पालन करना चाहिए। देव उठानी एकादशी के दिन व्यर्थ की गतिविधियों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु के ध्यान में रहना चाहिए। देव उठानी एकादशी के दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भक्तों, कुछ लोग होते हैं जो व्रत रखने के बाद भी संबंध बनाना लेते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत में आपको किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाना है, नहीं तो व्रत टूट जाता है और इसका असर आपके परिवार पर विपरीत पड़ता है। देव उठानी एकादशी के दिन मांसाहार करने से बचना चाहिए। शाकाहारी भोजन करना चाहिए। शाकाहारी भोजन ही व्रत के पारण पर करना चाहिए। महाशहरी भोजन का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तामसिक भोजन का प्रयोग किया जाता है। देव उठानी एकादशी के दिन देवताओं का अपमान करने से बचना चाहिए। देवताओं का सम्मान करना चाहिए। इन गलतियों से बचकर देव उठानी एकादशी का व्रत सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की जा सकती है। भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि आपको एकादशी व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। क्या खाने से आपका व्रत टूट जाता है और क्या ना खाने से आपका व्रत नहीं टूटा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, वैसे तो है एकादशी का व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है, लेकिन अगर आप बीच में कुछ खाना चाहो
तो आप फल खा सकते हैं। हाल में आपको केला, सेब, नारंगी, अंगूर आदि का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सब्जियां भी हैं। शाकाहारी सब्जियां हैं जिनका उपयोग भी हम व्रत में कर सकते हैं, जैसे कि आलू, गाजर, मूली, शलजम, सिंघाड़े। शाकाहारी अनाज हाथी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम पीने वाले पदार्थ में दूध और दही, ड्राई फ्रूट्स में बादाम, काजू, पिस्ता, सूखे मेवे, खजूर, किशमिश, चाय और अधिक जल आदि का उपयोग आप व्रत के दौरान कर सकते हो। लेकिन कुछ भोजन ऐसे हैं जिन्हें व्रत में खाने का मन ही है। यह भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। इन भोजन को खाने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो व्रत टूट जाता है और इसका आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। भक्तों, आपको व्रत के दौरान चावल, गेहूं, मैदा से बंद चीज, मसालेदार सब्जियां, सरसों का तेल, मांसाहारी भोजन, शराब, मछली, अंडे, नशीले पदार्थ आदि और प्याज, लहसुन का तो उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इन चीजों का उपयोग भूल से भी ना करें भक्तों, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और इसका किसी भी प्रकार का कोई फल आपको प्राप्त नहीं। भक्तों, व्रत के बाद, पारणा के बाद, व्रत समाप्ति के बाद अन्न ग्रहण करें और भगवान विष्णु को धन्यवाद दें। इसके बाद परिवार और मित्रों के साथ भोजन करें और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे, व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी धन, वस्त्र कमी नहीं होती है। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए, आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन के दुख, दर्द, संकट ग्रस्त है वह सभी दूर हो जाएं। इस वीडियो में हम आपको उसी खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको एकादशी के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अनंत धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अनंत धन, वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आप और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन सी गाय से जुड़े हुए उपाय हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को खिला दें। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध का उपयोग किया जाता है। परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं।
अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकली हैं वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम न करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती हैं तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है और कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी ये गायें दम तोड़ देती हैं। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने, माता को मारने पीटने वाले के सामान पाप का भागी ही होता है। ऐसे घरों को नर्क लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म में पशु जन्म मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा। इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। यह दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के रहने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्त हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग गाय से एक बार दूध लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दोह लेते हैं। ऐसा करना महापाप कहा जाता है। ऐसे दूध को निकालने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गौवंश हैं, जिन पर स्वयं महादेव सवारी करते हैं, जो कि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाले और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वे स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से होकर संबंध पिता से एवं केतु का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु और केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंध हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी भी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से
पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा में जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बच्चों को दूध पिलाती हुई सामने दिख जाए, तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसे घर में वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी, गुड़ और चारा खिलाते हैं, गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दलित देवता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उसे कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें कि गाय को रोजाना रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को न दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप अपने भाग्य से खेलते हैं। आप बिल्कुल भी गाय को सड़ी गली चीज नहीं खिलाएं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोइयां बनाकर इनके ऊपर हल्दी लगाइए। इसके बाद आप उन 11 लोइयों को एक एक करके गाय को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय की सिंह पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें, माता गाय के आप चरणों के स्पर्श करें। यह दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी सी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो थोड़ा आप मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी रोटी मतलब गाय जो रोटी खिलाएं उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री रख लें या जो भी रख ले, लेकिन खाली रोटी नहीं खिलानी है। आपको ध्यान इस बात का रखना है दोस्त, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं वह अगर गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए एकादशी के दिन गाय को रोटी पर एक छुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाए तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने गाय से जुड़े हुए कुछ उपाय आपको बताएं, कुछ महत्वपूर्ण उपाय आपको बताए। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन से ऐसे 9 विशेष रूप हैं, जानकारियां हैं और उपाय है, लिए जान लेते हैं। तो देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह अगर आप करते हैं तथा अगर विष्णु जी की आप पूजन करते हैं तो विशेष रूप से कुछ आपको सावधानी रखनी चाहिए, या फिर आप हो सके तो यह उपाय जरूर करना, यह सावधानी जरूर बरतना है। तो तुलसी के पौधे के चारों तरफ आपको स्तंभ जरूर बनना चाहिए, फिर तोरण जरूर सजाना चाहिए, रंगोली से अष्टदल कमल जरूर बनाएं, शंख चक्र और गाय के पर, ये तीनों चीज जरूर बनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शंख चक्र और गाय के पर बनाए जाते हैं। तो ऐसे घर में भगवान नारायण तथा माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। इनके दिव्य शक्तियां सूक्ष्म रूप से आपके घर में वास करती है। तुलसी के साथ आवाले का गमला इस दिन जरूर लगाना। तुलसी के साथ साथ आवाले का भी पूजन जरूर करना, क्योंकि अव्वल को भगवान विष्णु जी अर्थात नारायण जी के स्वरूप माना जाता है और तुलसी माता को लक्ष्मी जी का स्वरूप कहा गया है। जिस प्रकार नारायण के बिना तुलसी अधूरी है, उसी प्रकार तुलसी के बिना नारायण भी अधूरे हैं। अर्थात भगवान जो नारायण है ये अव्वल के स्वरूप में विराजमान होते हैं और माता तुलसी जो है ये लक्ष्मी के स्वरूप कह गए हैं। ये माता लक्ष्मी तुलसी के रूप में विराजमान होते हैं और माता तुलसी जो है ये लक्ष्मी के स्वरूप कह गए हैं। यह माता लक्ष्मी तुलसी के रूप में विराजित हैं।
इस दिन हो सके तो तुलसी का 5 उपचार से पूजन जरूर करना। दोस्तों, कक्षक श्री मंत्र तुलसी का आप जरूर जपना। कक्षक श्री मंत्र इस प्रकार से है, श्री हिम कलीम एवं वृंदावन स्वाहा। यह दक्षित श्री मंत्र है। माता तुलसी जी इसे बहुत प्रसन्न होती है। इस दिन घी का दीप और धूप जरूर दिखाना। सिंदूर, रोली, चंदन और नावेद, यह 4 चीज है। तुलसी माता को चलाने से माता अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। पुरुष चढ़ाते हैं तो ऐसे पुरुष के जीवन में फिर विष्णु जी की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अर्थात धर्म की कमी नहीं होती। ऐसे पुरुष धर्म के मार्ग में चलने वाले होते हैं। धन की कमी कभी नहीं होती। हो सके तो इस दिन तुलसी माता को वस्त्र अलंकार से सुशोभित वस्त्र अलंकार आपको भेंट करना है। दोस्तों, लक्ष्मी जी का स्तोत्र या दामोदर स्तोत्र, यह जो पाठ कह गए हैं, यह आपको जरूर करना चाहिए। तुलसी के चारों ओर दीपदान जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी को एकादशी की तिथि में दीपदान करते हैं चारों तरफ, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात कभी भी अंधेरे की प्राप्ति नहीं होती। का मतलब है कि आप जो दीपदान करते हैं, वह दीप प्रकाशित होते हुए आपकी जीवात्मा को स्वर्ग तक पहुंचने में मदद करते हैं। हो सके तो इस दिन दीपदान जरूर करें, और दान करने से हमारे पूर्वज की आत्मा को भी शांति मिलती है। जो हमारे पूर्वज किसी कारणवश भोग रहे, किसी कारणवश उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो रही, तो दीपदान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से 1000 गोदान के बराबर की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण को इस दिन केवल एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से 80,000 गोदान के बराबर धन की प्राप्ति होती है। लेकिन आज के दिन जान लीजिए, अर्थात इस दिन देव उठानी एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता, जो कि पेट आपको पहले से ही तोड़कर रखना है। जिन दंपतियों के यहाँ संतान न हो, तो ऐसे व्यक्ति तुलसी नमस्ते जरूर पढ़े। इससे संतान की प्राप्ति होती है। तुलसी नमस्तक के पाठ से सिर्फ शीघ्र ही, जिनका विवाह नहीं हो पता तो उनके शीघ्र ही विवाह हो जाता है। बल्कि जो व्यक्ति बिचडन हो चुके हैं, जिनका कोर्ट कचहरी के मामले में कोई बड़ा कैसे अगर चलता है, तो वह समस्या भी दूर हो जाती है। दोस्तों, नए घर में तुलसी का पौधा इस दिन लगने से श्री हरि भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं, और ऐसे घर में सभी प्रकार की मंगलकारी चीज प्रदान करते हैं। नौकरी पाने के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, या फिर हो सके तो अपने जीवन में उन्नति के लिए तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान के आसपास में जरूर रखें। इससे आपको नौकरी में, कारोबार में प्रमोशन मिलेगा। आपको हर कार्य में तरक्की मिलेगी। आप अपने घर में भी यह कार्य कर सकते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले, जय श्री हरि, जय विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी, जय माता तुलसी देव। उठानी एकादशी।